Brought to you by Namaste India, Sharda University and Sansonent K. पहली सुर्खी देश के न्यायाधीशों से जुड़ी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर के कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान उन्होंने न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करने और चुनाव लड़ने पर चिंता जताई। सीजेआई गवई ने कहा कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए थे। सीजेआई गवई ने यूके में अपने भाषण में कॉलेजियम सिस्टम पर उठ रहे सवालों को भी एड्रेस किया। वो बोले कि न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम करने और न्यायपालिका की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए भारत में कॉलेजियम सिस्टम लागू किया गया है। ये माना कि इस सिस्टम की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन जोर देकर यह भी कहा कि कोई भी समाधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सीजेआई का यह बयान तब आया है जब आवास से कैश पाए जाने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। संसद में कॉलेजियम को ध्वस्त करने और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत जजों की नियुक्ति करने की बात फिजा में है और इधर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा की तरह इस कॉलेजियम सिस्टम का बचाव किया है। अगर आपकी इस पूरी बहस को जानने में दिलचस्पी है तो आप ललन टॉप शो का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगली सुर्खी देश की जनगणना को लेकर के है। केंद्र सरकार ने आज जानकारी दी है कि देश में अगली जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इस तारीख से पहला चरण शुरू होगा जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और अन्य पहाड़ी और बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में होगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा जो देश के बाकी हिस्सों को कवर करेगा। ये प्रक्रिया 3 साल तक चलेगी। इस जनगणना को कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि यही वो जनगणना है जिसमें जातिवार आंकड़े भी इकट्ठा किए जाएंगे। इसके अलावा इस जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में देश का चुनावी हुलिया भी बदलेगा, यानी सीटों में फेरबदल होगा। साथ ही इस परिसीमन के बाद चुनाव में महिला आरक्षण भी निर्धारित होना है।